पूर्ण रूपेण साक्षर नहीं, शिक्षित जब तक नहीं होंगे तब तक समानता की बात करना उचित नहीं है। तो सामाजिक संगठन का क्या काम है कि चंदा लेना बस बात खत्म हो? दलित में भी जो भी नेता हैं उनको आपस में सामंजस्य करना होगा, उनको आपस में मिलना होगा। मेरा मानना है पूरे देश में दलितों की स्थिति जो है ना सामान्य नहीं है। मतलब मान सम्मान से लेके अस्मिता तक, मतलब इज्जत से लेके प्रतिष्ठा तक की इतनी समस्या है समाज में कि मैं एक बात और बताता हूँ। मैं विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करता हूँ। समस्या से घिरी हुई समाज, कितने बड़े अधिकारी हो जाएं, अगर आप दलित कौम से हैं तो आपको दूसरे निगाह से देखा जाता है। कोई समानता कैसा होना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। हम आए हैं सहरसा और सहरसा का अंबेडकर हॉस्टल। हमारे साथ आज दो पूर्व छात्र नायक मौजूद हैं। इधर से संजय पासवान जी और इधर से मुन्ना जी। मुन्ना जी, आपका पब्लिक तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है और हम आप ही से शुरुआत करें। निश्चित तौर पर हम आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। सर, हमें ये बताइए कि बिहार में दलितों की राजनीति वो खत्म होते नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि कोई सुधार हो सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, जिसके सबसे बड़े जिम्मेवार नेता हैं, जनता समानता चाहती है, किसी भी चीज़ पे हो। जनता चाहती है कि हम, जनता का सोच रहता है हम अच्छे सरकार को लाएं, अच्छे बेहतर समाज बनाएं, बेहतर नेताओं को चुनें। लेकिन नेता ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि नेता अगर समानता लाएगी ना तो उसका नेतागिरी नहीं चलेगा। आप कहीं भी देख लीजिए, आप किसी भी मुद्दे पर देख लीजिए, किसी भी मामले पे आप एक चीज़ गौर किए होंगे, कोई भी समानता कैसा होना चाहिए? समानता बिल्कुल। पिछले दिनों एमएलसी का चुनाव हुआ। ए टू जेड का मतलब हुआ कि ए से लेके जेड तक सभी बराबर होना चाहिए, तब समान बराबर। जैसे दलित की बात आप, समाज समान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आज भी आप कितने बड़े अधिकारी हो जाएं, अगर आप दलित कौम से हैं तो आपको दूसरे निगाह से देखा जाता है। आप कितना बेहतर कर लें, कितना भी बेहतर कर लें, आपको उसी दृष्टिकोण से देखा जाएगा। आपको मतलब कोई मानने को तैयार नहीं है जो सच है समाज का। संजय जी, दूसरा सवाल आपसे है। बिहार में ए टू जेड की पार्टी आरजेडी बनने के लिए तैयार है और लगातार दावा कर रही है। आपका क्या कहना है कि क्या ए टू जेड की पार्टी राजद बन चुकी है? देखिए, ए टू जेड की पार्टी बने, हाँ, अब बनना भी चाहिए। पिछले दिनों एमएलसी का चुनाव हुआ। ए टू जेड का मतलब हुआ कि ए से लेके जेड तक सभी बराबर होना चाहिए, तब हुआ ए टू जेड की पार्टी। उसने एमएलसी के चुनाव में कितने शेड्यूल कास्ट के लोगों को टिकट दिया, तो कैसे हो गया वो ए टू जेड की पार्टी? मुस्लिम समाज को भी एक को टिकट दिया गया था। ठीक है, मुस्लिम को दिया गया, लेकिन शेड्यूल कास्ट में दिया गया? जी नहीं दिया गया, तो AY की पार्टी हो गया, जेड तो नहीं हुआ। अच्छा, अगर दलित समाज में टिकट नहीं दिया गया एमएलसी के तौर पे, तो ऐसा माना जाता है कि आरजेडी जिस तरह से आरोप हमेशा लगाती है कि दलित हमको वोट नहीं करता, क्या आपको लगता है कि दलित वोट नहीं कर रहा है? देखिए, दलित जब तक उनको वोट नहीं करता है, तो आदरणीय लालू जी कैसे सत्ता में आए थे? 15 बरस तक उन्होंने शासन किया है। जब तक दलित का वोट नहीं था तो फिर वो सत्ता में कैसे आए? मुन्ना पासवान जी, बिहार में भीम आर्मी आई, ये भी स्वीकृति ही नजर आ रही है। यानी दलितों पर लगातार शोषण होते जा रहा है। कोई पार्टी या कोई संगठन उभर कर सामने नहीं आता है, वो फाइटिंग नहीं कर पाता है, वो संघर्ष नहीं कर पाता है। आपने ही बताया है मधेपुरा का वो कांड, लेकिन न प्रशासन सुनने को तैयार है, ना नेता सुनने को तैयार है। आप लोग कोई विकल्प ऐसा बताइए जहां पर आपके सारे समाजों का कल्याण हो और सारे समाज
सुख समृद्धि से रह सके? क्या आपके पास विकल्प है भीम आर्मी के पास? देखिए, निश्चित तौर पर हम यह कहना चाहते हैं, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि किस किस मुद्दे पर लड़ा जाए। इतना समस्या है समाज के पास, इतना समस्या है, मतलब मान सम्मान से लेके अस्मिता तक की, मतलब इज्जत से लेके प्रतिष्ठा तक की इतनी समस्या है समाज में कि मैं एक बात और बताता हूँ, मैं विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति भी करता हूँ। समस्या से घिरी हुई समाज है और बहुत ऐसा होता है कि विश्वविद्यालय में रोस्टर का नियम का पालन नहीं किया जाता है। बहुत ऐसा होता है कि हत्या हो जाती है, एफआईआर तक नहीं होता है। मतलब हत्या होने के बाद एफआईआर के लिए पैरवी करना पड़ता है, प्रशासन सोई रहती है। जैसे इस कौम का नाम आता है ना, ऐसी कौन मरा, किसने मारा, तो शेड्यूल कास्ट मरा है, मारा किसने है तो फलाना मारा है। तो जैसे इस बात का जिक्र आता है तो लोग कान में तेल दे देते हैं कि भाई, मतलब यूँ समझिए कि दलितों की स्थिति बिहार में, हम तो यूपी नहीं गए हैं देश में, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है पूरे देश में दलितों की स्थिति जो है ना सामान्य नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि आप की जो भागीदारी है समाज में, आप जितने के अनुपात में है उससे ज़्यादा की भागीदारी इस पूरे भारत के जेल में है। आप किस नज़र से देखते हैं कि भारत में जेल दलितों के लिए बना है? देखिए, विकास वही करता है जो समाज संगठित है। जो समाज संगठित नहीं है वो समाज का विकास कभी नहीं होगा। हमारे जो ओबीसी समाज है, एससी समाज है, एसटी समाज है, इसमें जो है आपस में आपसी सामंजस्य अच्छा नहीं है, जिसके वजह से आज जो है आपस में ही ये सब लोग लड़ते हैं, केस मुकदमा करते हैं और जेल में रहते हैं। मुन्ना पासवान जी ये कह रहे हैं कि संगठित नहीं है। संगठित होने का कोई एक तरीका हमको बताइए, क्योंकि पटना की राजनीति की जब हम चर्चा करते हैं तो पटना में हर कोई समझता है खुद को कि हम नेता हैं। दलित समाज अपने समाज का लीडर नहीं, नेतृत्वकर्ता कब बनेगा? क्योंकि लगातार हत्या पे हत्या हो रहा है। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि जब ये चुनाव हो रही थी और चुनाव के दौरान ये बात को बताया गया था कि अगर हत्या होती है, शोषण का शिकार होता है तो पीड़ित परिवार को एक को नौकरी दी जाएगी। शराबबंदी मामले का आपको हम उदाहरण देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, अगर बुलडोजर बाबा यूपी में करते हैं, बुलडोजर से प्रतिघात करते हैं, घात करते हैं यूपी में दलितों पर, तो हमें लगता है कि बिहार में शराबबंदी कानून दलितों पर घात कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यह समाज आज भी, आप दलितों के बस्ती में जाइएगा ना, आज भी 100 में से 80 घर ऐसा है जो भूखे सोता है, जो भूखे सर वो हम सब चीज़ समझ रहे हैं। आपके पास इन समस्याओं का निदान करने का वो तरीका बताइए। निश्चित रोजगार, सरकार रोजगार खत्म कर दी है। जो रोजगार था, आप देखे होंगे, ना ही रेलवे वैकेंसी दे रही है, ना ही बिहार सरकार कोई वैकेंसी दे रही है। तो खासकर पढ़ा लिखा वर्ग जो एससी समाज में कभी रेलवे में जाता था, कोई सिपाही भर्ती, ये सर सब चीज़ हम आपका सही मानते हैं, ठीक है ना, ये बड़ी समस्या है। लेकिन सवाल मुन्ना पासवान जी वहीं पर ख़त्म हो जाता है कि आप लोग संगठित नहीं हैं। संगठित नहीं हैं, शोषण का शिकार बनेंगे। वो हर हाल में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर चीज़ से आप लोग टॉर्चर हो रहे हैं। आप लोग अपने में विचार विमर्श क्यों नहीं कर लेते हैं कि हमको संगठित होके हमको फाइटिंग करना है, हमको संघर्ष करना है, हमको राजनीति में आना, हमको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना है, हमको हर जगह अपना भागीदारी निभाना है, क्यों नहीं कर पाते? हम आपको पहले भी बोले कि नेता ऐसा नहीं चाहती, जनता सर समानता नेता जनता- सर नेता कैसे बना? हाँ? जनता से बनती है ना नेता। बिल्कुल जनता से बनती है। देखिए, अगर इस मुद्दे में आप आइएगा तो सबसे पहले मुख्यतः जो है जात पात की राजनीति होती है बिहार में, बिहार ही नहीं देश में। अगर आप इस मुद्दे पे आते हैं तो बिहार ही नहीं पूरे देश में जात पात की राजनीति होती है।
पासवान का रामविलास पासवान नेता हुआ करते थे, यादव के लालू यादव नेता हुआ करते हैं, उसके बाद मांझी के जीतन राम मांझी नेता हुआ। तो कहने का मतलब है जब तक इन नेताओं में आपस में सामंजस्य नहीं होगा तब तक समाज स्थापित नहीं हो सकता है। अगर आप दलित की बात करते हैं, दलित में भी जो भी नेता हैं उनको आपस में सामंजस्य करना होगा, उनको आपस में मिलना होगा। थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को पलट कर देखिए तो इतिहास के पन्ने में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि जाति के आधार पर अगर हम लड़ते रहे तो हम कभी भी सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कैटेगरी वाइज निर्माण किया कि जाति को एकजुट करके एससी कैटेगरी का निर्माण किया। लेकिन आज हालत बिगड़ते चली जा रही है कि आज ये लोग टूटते जा रहे हैं, जिससे ब्राह्मणवादी शक्ति यानी मनुवादी शक्ति मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन दलित चिंतक अब तक इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचते? हम फिर उसी पर सवाल पे आ गए। दलित चिंतक, देखिए, आप जब इस बात पे आते हैं, जब यह बात आप कहते हैं कि दलित चिंतक क्यों नहीं सोचते हैं, तो जनता, देखिए, हम कैसे आपको समझाएं? मेरे कहने का मतलब है कि प्रत्येक कास्ट में एक नेता है, प्रत्येक कास्ट में एक नेता है, तो वो नेता अपने कास्ट को हैंडल करता है, वो नेता अपने कास्ट को हैंडल करता है। अगर हमारा फिर वही कहना है कि अगर नेताओं में सामंजस्य हो जाए ना, दलित चिंतक जो भी हैं वो चिल्लाते रह जाएंगे, कभी समाज में एक नहीं होगा। लेकिन कैडर का निर्माण नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं देंगे। नेता नहीं ना चाहती ये चीज़। सर, आप सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं, सामाजिक संगठन आपने पहले भी कहा है, तो सामाजिक संगठन का क्या काम है कि चंदा लेना बस बात खत्म हो गया? चंदा, देखिए, बाबा साहब कहे थे शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। तो जब बाबा साहब कहे थे शिक्षित बनो, तो कितने नेता हैं जो आज तक स्कूल खुलवाए हैं? एक स्कूल का नाम बता दीजिए। जो भी नेता हैं वो ये बता दीजिए कि वो अपने ज़िले में, अपने गांव में, जवार में कहाँ पे वो स्कूल खुलवाए हैं जहां बच्चा शिक्षित होगा। जिस समाज को वह रिप्रेजेंटेट कर रहा है, जिस समाज को वह नेतृत्व कर रहा है, उस समाज के बारे में नेता कुछ सोचता है क्या? भीम आर्मी जहाँ तक हो रही है, मतलब जहाँ भी शोषण होता है वहाँ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पक्ष अप्रत्यक्ष जरूर मदद करती है, मदद निश्चित करती है। लेकिन मेन दरअसल ऐसा है कि चुनाव के समय में, चुनाव में जनता एक अलग मूव में जाती है। दूसरी बात, हमारा समाज, दलित समाज जो है, आज भी हम बताएं कि 80% लोग जो भूखे सोता है, अगर 80% लोग भूखे सोता है आज भी दलित समाज में। आप दलित के बस्ती जाइए, वहाँ घूमिए, आपको पता चलेगा आज भी जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है वो शिक्षा की बात कहाँ से करेगा। आपको बता दें कि हमने ही ये शो का प्रारंभ किया है, अधमरा भारत या अंबेडकर का भारत। लेकिन आज भी हमें लगता है 75 साल के बाद भी आज अधमरा भारत है, यानी दलितों का समाज टूटता जा रहा है, वो संगठन के आधार पर भी टूट रहा है। आप ये बताइए कि आप भीम आर्मी से हैं, संजय जी कुछ और आर्मी से होंगे, ठीक है ना, सबका अपना अपना संगठन बन गया। आप लोग सभी संगठन के लोग एकजुट कब हो रहे हैं, ये चीज़ की जानकारी दीजिए, क्योंकि मुन्ना जी घुमा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक एकजुट का बात है, आज तक हमारे देश में शिक्षा के लिए क्या कभी कोई आंदोलन क्रांति हुआ है? शिक्षा का नहीं हुआ है। जब तक इस देश का लोग, चाहे किसी भी कास्ट का हो, पूर्ण रूपेण साक्षर नहीं, शिक्षित जब तक नहीं होंगे, तब तक समानता की बात करना उचित नहीं है। और जिस दिन पूर्ण रूपेण हमारे लोग साक्षर हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, साक्षर नहीं शिक्षित, बस उस दिन समानता, एकजुटता, अधिकार सब कुछ मिल जाएगा उसको।
वर्तमान समय में देखिए शिक्षा का क्या स्थिति है। अभी स्कूल में जो है बेसिक शिक्षा जो प्राइमरी है, नीचे से आइए आप, क्या जो बच्चे स्कूल में माने पचमा में पढ़ते हैं उनको सही सही सिग्नेचर नहीं करने के लिए आता है। तो शिक्षा को तो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उस शॉर्ट में हमको बताइए, वो हम सब चीज़ समझ रहे हैं, ठीक है ना। हमें ये बताइए कि आपके पास क्या विकल्प है कि बिहार में आप एक जैसे A to Z की बात कर रहे हैं RJD, ठीक है ना, आप लोग क्या विकल्प दे रहे हैं उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में कि हम लोग एकजुट हो चुके हैं, ये बताइए। इन सारे सवाल का जवाब चाहिए। एक A to Z की पार्टी और एकजुट है, एकजुट कैसे होगा समाज ही? आप जान ही रहे हैं शेड्यूल कास्ट को तोड़ने का काम हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने किया। दलित से महादलित बनाया, पिछड़ा से अति पिछड़ा बनाया है। तो उन्होंने तो अपना वोट के लिए, राजनीतिक के लिए उन्होंने किया, समाज को तोड़ने का काम किया है। उसी में जो हमारे समाज के जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो उनके पीछे हैं, एकजुट इधर नहीं हो रहे हैं, नहीं होने के लिए दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस देश में दलितों की आबादी लगभग 22% या फिर 15-20% से ऊपर माना जाता है। दलित एक बड़ी आबादी है जो सत्ता के गलियारों में हमेशा सत्ता को तहस नहस करने का औकात हमेशा रखती है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि दलित समाज हमेशा जाति के आधार पर या फिर अलग अलग एजेंडे पे अलग अलग वोटिंग करते हैं, वोटिंग विभाजित हो जाता है, जिसके कारण दलितों का आज तक शोषण होते हुए आया है। हमारे साथ मौजूद थे संजय जी जो सहरसा की राजनीति से, जो सहरसा को अच्छे से जानते और समझते हैं, और दूसरी तरफ मुन्ना पासवान जी जो छात्र राजनीति से भी रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अभी भीम आर्मी में काम कर रहे हैं। आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र टीवी। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।